Hello student, how are you? I think all are fine. Okay, in the last class we discussed about the cell potential EMF. Now in this class we are going to discuss about the Nernst equation. So what is Nernst equation? So Nernst equation simple सा है, when you change the concentration of the reactant and product as well as change the temperature, then we calculate the E cell, not E naught cell. तो E naught cell कब कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कब कैलकुलेट करते हैं, when the concentration of the reactant is unity and the temperature is standard temperature, मतलब 0 degree. So at that condition we calculate the E naught cell, but when the condition of the reaction is changed, then we calculate the E cell. So with the help of Nernst equation we are going to calculate the E cell. Next topic is Nernst equation. Okay, so next is Nernst equation. सबसे पहले we are going to write the formula of Nernst equation. और before we start the video, I just want to say कि जिन्होंने भी last videos नहीं देखी, please go through the my YouTube channel and watch all the previous video so that you can easily understand the electrochemistry topic. ठीक है बच्चों, और like and subscribe जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज जितने भी नीडी बच्चे हैं इस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो आपकी हेल्प से और हमारी हेल्प से सारे बच्चे को केमिस्ट्री आनी चाहिए. तो टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया जाए बच्चों. नाउ कम टू द Nernst इक्वेशन. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द Nernst इक्वेशन. तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन concentration of product and raised to the power their stoichiometry divided by concentration of the reactant and raised to the power their stoichiometry. This is the formula. You have to remember the formula. Now we are going to solve this formula and simplify this formula. सबसे पहले I am going to discuss only one thing कि जो E cell है, because in your examination generally in objective question they ask कि E cell depends upon temperature or not. तो from this formula you are easily watch that E cell depends upon the temperature. So E cell is temperature dependent, but E naught cell is not temperature dependent, because inert cell we find out the value of E naught cell at standard condition. तो वहाँ पे हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, वहाँ पे स्टैंडर्ड 0 डिग्री टेम्परेचर लेके ही सारी कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है बच्चों, तो अभी मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. तो हाउ वी सॉल्व दिस, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ द डेनियल सेल. तो मैंने एक डेनियल सेल ले रखी है. और एक और पॉइंट यहाँ पे हम जो आपको याद रखना है कि जितनी भी कैलकुलेशन हम करेंगे, वी डू ऑल द कैलकुलेशन बाय चेंजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनटू द रिडक्शन पोटेंशियल. मतलब हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होगा. आपको क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में कन्वर्ट कर लेना है, देन सारी कैलकुलेशन हम करेंगे. तो जैसे सपोज करो वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल. तो Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 gives us Zn प्लस 2 प्लस Cu. ठीक है बच्चों, ये आपको एक इक्वेशन मैंने लिखी है. मैनी टाइम्स आई राइट दिस इक्वेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन. ये बहुत सिंपल है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. नाउ सेल को रिप्रेजेंट कर देते हैं. दिस इज सॉल्ट ब्रिज, ऑलरेडी बता चुका हूँ. यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक. कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल. वी आर गोइंग टू राइट ई सेल फॉर सेपरेट. वी आर गोइंग टू राइट द ई सेल फॉर द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, बट वी चेंज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल इनटू द रिडक्शन हाफ सेल. ये हमने पहले ही बता चुका हूँ कि जितनी भी वैल्यूज हमें रिडक्शन पोटेंशियल में ही कन्वर्ट कर लेनी है. तो ये मेरा एनोड हो गया बच्चों, दिस इज कैथोड. तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो ये हमारा ऑक्सीडेशन है, तो रिडक्शन क्या होगा बच्चों, तो Zn प्लस 2 गिव्स अस Zn सॉलिड. दिस इज योर रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है बच्चों. अब फॉर दिस इक्वेशन आई एम गोइंग टू राइट द ई सेल. तो ई सेल कैसे निकालूंगा बच्चों, इसके लिए ई सेल Zn प्लस 2 टू Zn इज इक्वल टू ई नॉट सेल. ई नॉट सेल मतलब हाफ के लिए Zn प्लस 2 टू Zn माइनस आर टी अपॉन में एन. व्हाट द वैल्यू ऑफ एन, एन इज 2. एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. तो व्हाट इज एन, तो एन इज 2. एफ इज द फैराडे. एल एन प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट. तो स्टेसोमेट्री तो 1 है, तो यहाँ तो 1 और 1 तो पावर में 1 ही जाएगा, तो 1 की पावर
किसी की पावर 1 तो मतलब कोई चेंज नहीं होता। और सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेते हैं, तो यूनिटी मतलब Zn की कंसंट्रेशन तो 1 हो गई डिवाइड बाय Zn प्लस 2 एंड रेस टू द पावर स्टेसोमेट्री, स्टेसोमेट्री कितनी है बच्चों 1। तो दिस इज द ई सेल हाफ सेल रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उसका ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए लिखा है। नाउ कम टू द कॉपर। अब कॉपर की मैं बात करता हूँ, इसका भी मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखूंगा। दिस इज कॉपर। नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द कॉपर आल्सो। Cu plus 2 to Cu gives us E naught, Cu plus 2 to Cu minus RT अपॉन में N। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? 2 Ln। यहाँ पे सॉलिड है तो कंसंट्रेशन 1 एंड Cu प्लस 2 और पावर में कितना आएगा बच्चों 1, बिकॉज आगे कितना लगा हुआ है 1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ई सेल। तो फॉर कैलकुलेटिंग ई सेल वी हैव टू कंबाइन बोथ द इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला में ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो ई सेल कैसे निकालते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है मुझे क्या करना है? ई सेल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। ई सेल मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैथोड, कैथोड क्या है मेरा? कॉपर वाली इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैं कॉपर वाली इक्वेशन लिखूंगा, ये वाला। तो मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है ई नॉट Cu प्लस 2 टू Cu माइनस RT डिवाइड बाय NF Ln 1 अपॉन में Cu प्लस 2। दिस इज योर कैथोड रिएक्शन। अब एनोड पे लिखूंगा तो माइनस लगाया पहले मैंने, माइनस। और व्हाट इज एनोड? एनोड पे मेरा क्या है? जिंक है। तो मुझे ये वाली इक्वेशन लिखनी है जिंक वाली। तो मैं यहाँ से इक्वेशन लिखना स्टार्ट करूँगा। तो ई नॉट, माइनस को मैंने बाहर लगा दिया, पूरा ब्रैकेट लगा दिया बच्चों। Zn प्लस 2 टू Zn माइनस RT अपॉन में N। N की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी मैंने 2 लिख दिया, और 2F। ठीक है, Ln Zn प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो ये वाली इक्वेशन हमारी इस तरीके से, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो मतलब ये माइनस ये प्लस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट Cu प्लस 2 टू Cu, और ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस Zn प्लस 2 टू Zn। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस माइनस RT अपॉन में 2F Ln डिवाइड बाय Cu प्लस 2, और यहाँ पे माइनस बाहर है, अंदर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो दिस बिकम्स प्लस RT डिवाइड बाय 2F Ln Zn प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये वाली इक्वेशन क्या बन गई? दिस इज कॉल्ड द ई नॉट सेल, क्योंकि दिस इज कैथोड माइनस एनोड, तो दिस बिकम्स द ई नॉट सेल। तो यहाँ लिख रहा हूँ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैंने माइनस RT अपॉन में 2F कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो माइनस RT अपॉन में 2F इज कॉमन। तो ये वाली इक्वेशन तो प्लस हो जाएगी क्योंकि यहाँ से मैंने माइनस के साथ बाहर ले लिया, तो ये वाली इक्वेशन कितनी हो जाएगी? प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो मेरा क्या बचेगा अंदर? Ln 1 अपॉन में Cu प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन में Ln 1 अपॉन में Zn प्लस 2। ठीक है बच्चों, नाउ log m माइनस log n, तो log m अपॉन में n, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT डिवाइड बाय 2F Ln, ये डिवाइड बाय दिस 1 अपॉन में Zn प्लस 2, तो Zn ऊपर चला जाएगा, तो Zn प्लस 2 डिवाइड बाय Cu प्लस 2। तो पहले सारे बच्चे यहाँ तक नोट करें, देन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल कुछ नहीं किया, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि मैं इसको पूरा लिख सकूँ एक ही जगह पे, अलग अलग ना लिखना पड़े बच्चों। जिसने ना लिखा हो
वीडियो को थोड़ा रिमाइंड करके वापस से देख लेना बच्चों। क्लियर बच्चों? नाउ माई इक्वेशन इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी 2f ln zn plus 2 divided by cu plus 2. Now I am going to change this ln into log 10. तो how we change ln into log 10? तो ln is equal to 2.303 log 10. तो just multiply by 2.303, then this ln value change into the log 10. यहाँ पे log e बेस है, यहाँ पे मैंने log 10 बेस में कन्वर्ट किया बच्चों। तो e सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.303 आर टी डिवाइड बाय 2f लॉग हो गया, यहाँ पे पहले ln था अब लॉग हो गया zn प्लस 2 डिवाइड बाय cu प्लस 2। ठीक है बच्चों? नाउ दिस इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट। टेम्परेचर को अगर मैं सपोज करो 25 डिग्री 298 केल्विन लेता हूँ, f इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये सारी वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो एक टर्म निकल के आएगी। सारी की सारी वैल्यूज़ को मैंने जब मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591, ये 0.0591 कहाँ से आया? इन सारी वैल्यूज़ को पुट किया, आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, टेम्परेचर 25 डिग्री ले रखा है और ये 0.0591 कब आ रहा है? जब टेम्परेचर को मैंने 25 डिग्री ले रखा है, डिवाइड बाय n, मतलब n का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, log zn प्लस 2 टू cu प्लस 2। तो दिस इज द इक्वेशन। सपोज करो आई एम गोइंग टू राइट द जनरल इक्वेशन। तो एक जनरल इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। a प्लस b, एक रिएक्शन ले रखी है x प्लस y। यू हैव टू राइट द ई सेल। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, तो आपको बताइए सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.0591 और यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा n, क्योंकि अभी हमें n की वैल्यू पता नहीं है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। log प्रोडक्ट, दीज आर द प्रोडक्ट, दीज आर द रिएक्टेंट्स। तो x की पावर x, y की पावर y डिवाइड बाय a की पावर a एंड b की पावर b। तो दिस इज द नस्ट इक्वेशन, जनरल नस्ट इक्वेशन। तो आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो इसको। ठीक है बच्चों? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आई थिंक सारे बच्चों ने लिख लिया होगा। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम आप जानते हो, इन 11th क्लास यू ऑलरेडी रेड अबाउट द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इज नथिंग व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। ठीक है? एक सिंपल सी इक्वेशन लिख रहा हूँ बच्चों पहले मैं, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के, ठीक है, विद फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, ऐसे लिख देता हूँ, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हाउ वी फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? सपोज करो मैंने इक्वेशन ले रखी है a प्लस b, दिस x प्लस y। ठीक है बच्चों? y एंड y। तो आपको पता है कि सपोज करो व्हेन दिस
इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि एनोड पे क्या होता है, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो क्या होता रहता है कि धीरे धीरे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस फॉर्म हो रहे हैं, उधर नंबर ऑफ आयंस कम होते जा रहे हैं, डिपोजिशन हो रहा है कैथोड पे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो धीरे धीरे जब उसका डिसोसिएशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस चल रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होते होते एक ऐसी कंडीशन आ सकती है व्हेन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड। एट दैट कंडीशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, और वहां पे क्या हो जाएगा, मेरा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो अभी जब तक नहीं है तब तक तो क्या होगा बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट x की पावर x, y की पावर y, ठीक है बच्चों, a की पावर a और b की पावर b। क्लियर। अभी क्या हो गया, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड बिकम्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड बराबर हो जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट दैट कंडीशन ई सेल इज 0, नॉट ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कभी भी 0 नहीं होता, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है ना, वो कभी भी 0 नहीं होता, हमेशा ई सेल 0 हो सकता है। अभी क्या होगा बच्चों, दिस इक्वेशन इज 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, हमने लास्ट 11th क्लास में पढ़ा था। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है बी बी एक्स एक्स प्लस वाई वाई, तो हम के कैसे लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रेज टू द पावर देयर स्टेटोमेट्री डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड रेज टू द पावर देयर स्टेटोमेट्री। मतलब दिस कंप्लीट इक्वेशन इज कॉल्ड द के। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, के बोलूंगा कब, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव। तो लॉग के, व्हाट इज के, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों। नाउ इसको मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग के। तो दिस माइनस कैंसिल हो जाएगा माइनस से, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाय लॉग के। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जल्दी से नोट करो बच्चों इसको, इस वाले पॉइंट को। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है बच्चों, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी व्हेन बोथ द इलेक्ट्रोड हैव सेम पोटेंशियल, ई नॉट नहीं, आपका ई सेल, मतलब कोई भी डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जहाँ पे जो आपका ई एनोड और ई कैथोड बराबर हो जाएगा। तो ई नॉट, जो ई सेल है वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा बच्चों। जल्दी से नोट करो। आई थिंक नोट कर लिया होगा सारे बच्चों ने। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गिब्स एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज डेल्टा जी। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना बच्चों, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। अब व्हेन यू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो कुछ नहीं करना, ई की जगह ई नॉट आ जाएगा। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ इज फैराडे,
और E इज़ द स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं तो सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो दो छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई एंड सेकेंड वन इज द डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। जल्दी से नोट करो बच्चों। एक और पॉइंट इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन सेल। इसको लिख लो। ओके बच्चों, एक लास्ट पॉइंट लेते हैं। व्हाट आर कंसंट्रेशन सेल? कंसंट्रेशन सेल। तो व्हाट आर कंसंट्रेशन सेल बच्चों? तो सिंपल सा है कि अभी तक हमने क्या किया बच्चों, अभी तक जितने भी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ी है उन सब के अंदर हमने एक ही चीज़ की है कि हमने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले रखे हैं और टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, उसकी विद द हेल्प ऑफ दैट ई नॉट सेल और ई सेल हमने कैलकुलेट किए। बट इन दिस केस वी टेक द सेम इलेक्ट्रोड एंड सेम इलेक्ट्रोलाइट, बट द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इज डिफरेंट। मतलब दोनों साइड अगर मैं ले रहा हूँ तो जिंक के इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ, या दोनों साइड ले रहा हूँ तो मैं कॉपर के इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ, और जो इलेक्ट्रोलाइट भी ले रहा हूँ तो जिंक सल्फेट ले रहा हूँ दोनों साइड, बट द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट। So when the electrodes are same and electrolyte is also same but the concentration of electrolyte are different, then the cell is called the concentration cell. तो concentration cell क्या होता है बच्चों? Same electrode, same electrolyte, but concentration of electrolyte is different, is called concentration cell. कैसे? अभी आपको समझ में आएगा। सपोज करो मैंने एक कंटेनर ले रखा बड़ा सा और यहाँ पर मैंने इसको पार्टीशन कर रखा है, दिस इज द पार्टीशन। यहाँ पर मैंने दो इलेक्ट्रोड यूज कर रखे हैं, एक मेरा जिंक और दूसरा भी मेरा जिंक। जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये भी जिंक है, जिंक सल्फेट है, यहाँ पे मैंने जिंक सल्फेट ले रखा है बच्चों, हैविंग कंसंट्रेशन C1। ये याद रखना है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C1। और यहाँ पे क्या ले रखा है मैंने, जिंक सल्फेट, हैविंग कंसंट्रेशन C2। ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये आपको पता है दिस इज द एनोड, ये तो एनोड है, और दिस इज द कैथोड। तो एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो मतलब Zn विल चेंज इनटू द Zn+2 + ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बात करता हूँ एनोड पे, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये कई बार हम पढ़ चुके हैं, और जिसको ना पता हो बच्चे को जस्ट सी द प्रीवियस वीडियोस। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, तो जिंक इन द सॉलिड स्टेट दैट विल चेंज इनटू द Zn+2 हैविंग कंसंट्रेशन C1, बिकॉज एनोड पे कंसंट्रेशन कितनी है C1 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक? ओके, नाउ कम टू द कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब है Zn+2 एंड गेट द इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको, इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो Zn+2 एंड हैविंग कंसंट्रेशन C2, क्योंकि कैथोड की साइड कंसंट्रेशन कितनी है C2, गेट द इलेक्ट्रॉन और चेंज इनटू द Zn सॉलिड। ठीक है बच्चों। नाउ दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और Zn से Zn सॉलिड कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को कैंसिल मत कर देना, बिकॉज हियर इज द कंसंट्रेशन C2 और यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 है, तो दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो डोंट कैंसिल देम। C2 दिस विल चेंज इनटू द Zn+2 C1। क्लियर बच्चों?
Now this is the product, this is the reactant. Now we are going to write the Nernst equation. So what is Nernst equation? E cell is equal to E naught cell, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन में n. इन दिस केस n इज 2, n की वैल्यू कितनी 2 है, लेकिन मैं भी n ही लिख रहा हूँ, वो अपने अकॉर्डिंग आप लिख लेना. लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C1 और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है C2. आगे 1 1 ही है तो रेज़ टू द पावर 1 1 ही रहेगी. क्लियर बच्चों? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल? तो वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इज 0. अब पूछोगे 0 क्यों आ गया? तो 0 इसलिए है बिकॉज यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड क्या है बच्चों? जिंक के. तो व्हेन बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ जिंक, तो इज देयर एनी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम? नहीं होगा. इसका भी 0.76 है, -0.6 है, इसका भी -0.76 है. तो -0.76 प्लस 0.76, क्योंकि कैथोड माइनस एनोड करते हैं तो वैल्यू कम्स टू बी 0. ठीक है. तो जब सेम इलेक्ट्रोड होते हैं, देन बोथ द साइड्स हैव सेम इलेक्ट्रोड, देन ई नॉट सेल इज 0. ठीक है. और कभी भी किसी भी कंडीशन में ई नॉट सेल कभी भी 0 नहीं हो सकता. कब कंडीशन, किस कंडीशन में ई नॉट सेल 0 होगा? व्हेन बोथ द साइड्स इलेक्ट्रोड आर सेम. तो दोनों साइड इलेक्ट्रोड सेम है तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. तो ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 डिवाइड बाई n लॉग कंसंट्रेशन C1 डिवाइड बाय C2. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस को हटाऊंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. तो ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग concentration of C2 divided by concentration of C1. तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन सेल. ठीक है बच्चों, ई सेल. तो यहाँ पे जो है दिस इज रिएक्टेंट. हम हमेशा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करते हैं, बट इन दिस केस दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट. तो याद रखना है, क्योंकि हमने माइनस साइन को हटाया, तो माइनस साइन को जब हटाया तो वैल्यूज क्या हो गई? एक्सचेंज हो गई. तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, टुडेज वीडियो. ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं इन दिस कोविड सिचुएशन, वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई करें. ठीक है. चाहे लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें इस वीडियो को, सो दैट एवरी स्टूडेंट ऑफ आवर कंट्री गेट द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है बच्चों, थैंक यू. जल्दी से नोट करें.